Good morning, students. Class 6, Chapter 13 Culture and Science of our project. India has very ancient culture that goes back to many millennia, and the culture heritage that is very rich. भारत का जो प्राचीन संस्कृति है लाखों साल पहले संस्कृति के हिसाब से बहुत ही धनवान था. The scholar categorical asserts that the Vedic civilization of India is the cradle of the world's civilization. और जो वैदिक सिविलाइजेशन है भारत की पुरानी पुरानी प्राचीन भारत की वैदिक सभ्यता है, उसमें जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसको परिभाषित किया हुआ है कि ये पूरी दुनिया की सिविलाइजेशंस की जनक है, मतलब कि सारी सिविलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हुई है. इट इज़ बिलीव दैट द वैदिक सिविलाइजेशन pioneered वेरियस कॉन्सेप्ट सच एज साइंस. और उनका ये विश्वास है कि वैदिक जो सिविलाइजेशन थी, संस्कृति थी, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब साइंस और टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी पर आधारित थे. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, इट वॉज फ्रॉम वैदिक जियोमेट्रिकल साइंस दैट इजिप्ट परफेक्टेड इट्स मॉन्यूमेंट पिरामिड स्ट्रक्चर. और प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार वैदिक जियोमेट्रिकल साइंस की वजह से इजिप्ट ने जो अपने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर, वो वैदिक जियोमेट्रिकल साइंस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं. इट वॉज फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द वैदिक अल्टर द स्केर्ड अग्नि दैट इज पारसी सिविलाइजेशन रेज देयर स्केर्ड फायर. और ये भारत के ही द्वारा जो वैदिक काल में अग्नि को हम लोग पूजते थे, तो पारसी सिविलाइजेशन ने मतलब आग को भी अपना एक भगवान माना है. इट वॉज अगेन फ्रॉम इंडिया दैट द एंशियंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन लर्न द पार्ट ऑफ ट्रेड. The great Greek thinkers पैथागोरस एंड प्लूटो. और भारत की पुरानी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया से मतलब के आधार पर ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया में उस समय ट्रेड व्यापार होता था. और ग्रेट थिंकर्स भी उस समय के मतलब जो थे वो भी इंडियन सिविलाइजेशन से बहुत ही इफेक्ट थे, जैसे कि पैथागोरस और प्लूटो. द ग्रेट थिंकर पैथागोरस एंड प्लूटो कम टू इंडिया एंड लर्न द साइंस ऑफ जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट. और पैथागोरस और क्या बोलते हैं जो तुम्हारे ये प्लूटो जो थे, ये ग्रीक थिंकर्स थे और ये भारत आए थे. यहाँ से विज्ञान, ज्योमेट्री और आर्ट, एस्ट्रोनॉमी की मतलब शिक्षा लेने या उनकी उसको सीखने के लिए यहाँ पर आए थे. प्लूटोज रिपब्लिक वॉज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ एंशियंट वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम. प्लूटो जो कि मतलब गणतंत्र, उसने भारत के वैदिक काल के समय वर्ण आश्रम सिस्टम के आधार पर रिपब्लिक का मॉडल पेश किया. एथेन डेमोक्रेसी वाज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ वैस सभा समिति सिस्टम ऑफ वैदिक पॉलिटी. और एथेंस की जो डेमोक्रेसी का मॉडल है वो भारत की वैश्य सभा समिति के आधार पर ली गई है. ऑल्सो इंडिया इज ओनली द एंशियंट सिविलाइजेशन स्टिल सर्वाइविंग. ऑल अदर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट पास्ट हैव डाइड एंड वैनिस्ड ड्यू टू वेरियस रीजन. पूरी दुनिया की सभ्यताओं में सिर्फ भारत की ही एक ऐसी सभ्यता है जो अभी तक सरवाइव कर रही है, और इसके अलावा और जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो या तो ख़त्म हो गई या तो किन्हीं कारणों से नष्ट हो गई. Every period
every period of Indian history and every dynasty that ruled here influenced this heritage either directly or indirectly। और प्रत्येक काल में भारत के इतिहास में जितने भी मतलब अलग अलग वंश के लोग यहाँ पर शासन करते थे, जिसकी वजह से यहाँ का जो हेरिटेज सिस्टम है, हेरिटेज मतलब कि यहाँ की संस्कृति प्रभावित होती गई, चाहे वो सीधी तौर पे हो चाहे वो इनडायरेक्टली तौर पर हो। रिलीजियस लिटरेचर, देयर आर मैनी रिलीजियस लिटरेचर सच एज द वेदास, उपनिषद एंड पुराण्स, द महाभारत एंड द रामायण एंड भागवत गीता, जातक कथाएं एंड त्रिपिटका of Buddhist and Angas of the Jain and संगम लिटरेचर ऑफ तमिल। तो यहाँ पर बहुत सारा धार्मिक साहित्य भी पाया जाता है, जैसे कि वेद है, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, भागवत गीता, जातक कथाएं, त्रिपिटका जो कि बौद्धिस्ट लोगों की हैं, एंड अंगाज वो जैन धर्म की, और संगम लिटरेचर यहाँ का तमिल सब सिविलाइजेशंस का है। द वेदास, अर्लीस्ट literary work were perhaps the Vedas. The word Vedas means knowledge. The Vedas were written by Aryans. They manifest the divine word in human speech. There are four Vedas: Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved, Atharved, each consisting four parts. The primary portion is the mantra and hymns sections. To this ritualistic technique teaching, the theological sections are added. The hymn sections are oldest and the other were added later. Each section explains some aspect and hymns and interprets them. तो वेद जो है वो हमारे देश के सबसे मतलब हमारे भारत के पुराने साहित्य हैं। और वेद का मतलब होता है द वर्ड वेद मीन्स होता है नॉलेज, और वेदों को आर्यन ने लिखा, आर्यन द्वारा लिखा गया। वेदों में जो होता है जो वर्ड्स लिखे गए लोगों ने वो ह्यूमन स्पीच द्वारा लिखा हुआ है। और चार तरह के वेद हैं हमारे यहाँ पे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और चारों के चार चार पार्ट हैं। प्राइमरी सेक्शंस में सभी में मंत्र हैं, और फिर उसके बाद रिचुअल टीचिंग्स हैं, फिर थियोलॉजिकल सेक्शंस हैं उसमें ऐड किया गया, और फिर उसके बाद उसमें एक्सप्लेन किया गया है हेमंस के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर 13।